So let's look at some important board questions of a classification of elements and periodicity in properties. So the first question which is asked in 2024 is arrange the following elements in the increasing order of electronegativity. Nitrogen, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन एंड सिलिकॉन, इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में रखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में जब ये आपने ध्यान दिया होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है दैट इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? तो जब एक बॉन्ड फॉर्म होता है तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना ही उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियोस को चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम जो हमारे एलिमेंट्स आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं अगर आप उसको चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कार्बन जो है वो 4th A ग्रुप में है जबकि सिलिकॉन उसके नीचे है। ओके, डाउन अ ग्रुप। कार्बन के बाजू में वी आर हैविंग नाइट्रोजन, उसके बाजू में ऑक्सीजन एंड उसके बाजू में फ्लोरीन। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? सिलिकॉन की, क्योंकि सिलिकॉन क्या है? ग्रुप में नीचे है। तो सिलिकॉन वुड बी द फर्स्ट वन जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा। इसका मतलब ये है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ कम खींचेगा कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद बारी आती है ऊपर, दैट इज़ कार्बन। कार्बन के बाद जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारे एलिमेंट्स आप कुछ इस तरह से हैं। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, के बाद ऑक्सीजन, के बाद फ्लोरीन जो हमको क्वेश्चन में दिए गए हैं। दैट मीन्स कार्बन के बाद किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी? नाइट्रोजन की। आफ्टर दैट ऑक्सीजन एंड लास्ट जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है दैट वुड बी फ्लोरीन। तो ऑर्डर कुछ इस तरह से हुआ इसका आंसर। ओके, सो नाउ विल मूव टू द next question, that is the correct decreasing order of atomic radii of Li, Be, B and carbon is, and the options are given. Okay, so सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये एलिमेंट्स किस ग्रुप को और किस पीरियड को बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन ये सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अंडरस्टूड? इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको रखा गया है। लिथियम पहले आता है, फिर बेरिलियम, देन बोरोन एंड देन कार्बन। अब आपको ये कैसे पता लगता है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? ये जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं अबाउट ग्रुप्स एंड पीरियड्स। और वहाँ मैंने एक और वीडियो डाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डिटेल्ड में समझाई हुई है। ओके, दैट मीन्स सेकेंड पीरियड में ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई के बारे में हमें पता है कि एटॉमिक रेडियाई जो है दैट इंक्रीजेस दैट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी आप डिटेल एक्सप्लेनेशन है अबाउट एटॉमिक रेडियाई ऑन माय चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एटॉमिक रेडियाई जो है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो वो डिक्रीज होती जाती है एक्सेप्ट फॉर द नोबल गैसेस। क्यों? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। ओके, दैट मीन्स वॉट कि यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज नंबर 2, दैट इज लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरोन एंड कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट इज यू आर मैचिंग द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स विद द सिम्बॉल्स। यू कैन ईजीली मेक आउट दिस आंसर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। मेंडिविलियम, देन मेंडिविलियम इज गिवन, देन मेटनीरियम, then moscovium and nobelium. As you can see mendivillium would be what? That is 4th MD. Meitnerium will be what? MT, that is the first answer. Moscovium would be what? MC, that is the second answer. And nobelium would be NO. So the correct answer is, now let's move on to the next question which is shown on the screen, that matching it is given in the form of match the following. So as you can see, first is what? Lanthanoid. As you all know, you must have seen the periodic table. We have मैंने एक वीडियो भी डाला है about how to remember the elements, that is lanthanoids. Lanthanoids को कैसे याद रखना है उसके बारे में एक वीडियो डाला है, आप उसको चेक कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे lanthanoid जो है वो कौन सा है? दैट इज CE, उसके सामने उसका आंसर है। डी ब्लॉक एलिमेंट है Mn,
पी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे है AS और S ब्लॉक एलिमेंट है CS। ओके, इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा, तो आप इजीली मेक आउट कर सकते हो, या तो फिर एक काम कर सकते हो, आप सारे की जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है अगर आपको याद रहती है तो आप इजीली याद रख सकते हो कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, और उसमें से आप ये पता लगा सकते हो कि कौन से ब्लॉक में वो एलिमेंट होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। So the next question is which one of the following represents all isoelectronic species? Okay, तो इसके बारे में हम ज़रा देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले समझेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है। तो ये वो स्पीशीज़ है, या ये आप बोल सकते हो ये वो एटम या मॉलिक्यूल या चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, सेम। ठीक है, तो ऑप्शंस में आपको फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है दैट इज़ ऑफ फर्स्ट ऑप्शन आपको कौन सा दिया है, Na+, देन Cl-, O- एंड NO+। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो Na आप सब जानते हैं 11 है उसका एटॉमिक नंबर, प्लस यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, दैट मीन्स उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 10। क्लोरीन हियर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, -1 ये शो कर रहा है कि उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है, दैट मीन क्लोरीन 17 में से क्या बन चुका है, 18। तो यहाँ पे ही आपको स्टॉप हो जाना है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का मतलब होता है कि चारों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, सेम। मैं आगे जाऊंगी ही नहीं यहाँ से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ये सिमिलर ही नहीं है। अगर ये सिमिलर होते तो मैं मूव ऑन करती आगे। ठीक है, ओके। तो नंबर 2 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है, N2O, N2O4, NO+ एंड NO। तो चार्ज पार्टिकल्स में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम ये देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास कितना होता है हमें पता है, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर क्या है उसका 7 है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, दैट मीन्स 2 × 7, सो इट विल गिव यू 14। ओके, 2 × 7 दैट विल गिव यू 14 एंड 1 मोर ऑक्सीजन इज देयर। ये हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NO N2O। ओके, और ये 14 के साथ हमें ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो उसको भी हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 14 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, सो 14 + 8 विल गिव यू व्हाट, 22। अंडरस्टूड, N2O। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट करते हैं N2O4 में। तो N2O4 में क्या होने वाला है, 2 नाइट्रोजन के हैं, दैट मीन्स 2 7 प्लस 4 ऑक्सीजन के हैं, दैट मीन्स 4 8। ओके, 2 7 14 एंड 4 8 32। आप देख सकते हैं ये इससे सिमिलर नहीं होने वाला है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है, वो भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ नहीं है। तो बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। ओके, तो थर्ड ऑप्शन में आपको क्या दिया है, Na+, Mg+2, ओके, देन O- एंड F-। तो Na+ हमने अभी आगे देखा 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, सो 10। यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, +2 ये शो कर रहा है कि उसने लूज़ कर दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 12 - 2 कितना हुआ, 10। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन इज़ गिवन एज व्हाट, -1। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन -1 है, उसका 8 नंबर है एटॉमिक, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ओके, तो ये क्या बन गया, 9। अगेन यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन सेम नहीं आ रहे हैं। तो लास्ट ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन जो आपको दिया है वो है Ca+2। ठीक है, Ca कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 20। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज कर दिए हैं, तो ये कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18। आर्गन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, उसके पास 18 है। पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस ये डिनोट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन उसे लूज कर दिया है, सो यहाँ पे 18। क्लोरीन इज 17, -1 ये शो कर रहा है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, सो अगेन इट इज़ 18। देखिए आप फोर्थ ऑप्शन में सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, सेम है, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है हमारा। दीज ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही नीट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और